लगता है आज भी कोई मेरे ठेले पर नहीं आने वाला। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं पर मेरे पानी में पिताजी वाला स्वाद कभी नहीं ला पाऊंगा। वह भी क्या दिन थे जब मैं पिताजी के साथ आता था। उनके पास इतने ग्राहक आते थे कि उन्हें बात तक करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। काश मैं भी इस काम को उतनी ही मेहनत और लगन के साथ सीखा होता तो आज मेरे ठेले पर भी उतने ही ग्राहक होते। यह कहानी है मोहन की, जो पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन पूरे दिन मुश्किल से उसके ठेले पर 2-4 लोग ही आते थे, और जो आते भी थे वह फिर दोबारा कभी उसके ठेले पर नहीं आते थे। मोहन यह बात अच्छे जानता था। उसके गोलगप्पे तो करारे बनते हैं, लेकिन उसके पानी का स्वाद उसके पिताजी के हाथों जैसा नहीं होता था। उसके पानी के स्वाद में कमी थी। फिर शाम को ठेला समेटते हुए उसने खुद से कहा, मुझे माफ करना पिताजी, लगता है मैं आपके ठेले को नहीं चला पाऊंगा। कुछ कमाई नहीं हो रही है। आप ही थे जिन्होंने न सिर्फ इस ठेले को चलाया बल्कि पूरे शहर में अपना नाम भी कमाया, पर यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। आपने लाख बार कहा कि मैं आपसे पानी बनाना सीख लूं, पर मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी और उसका खामियाजा मैं आज भुगत रहा हूं। इस नवरात्रि के बाद से मैं यह ठेला हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और मैं कहीं मजदूरी का काम ढूंढ लूंगा। मोहन अपना ठेला लेकर घर की ओर चल दिया। उसका मन उदास था और आंखों में आंसू थे। वह अपने पिता का ठेला चलाना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। हाथ मुंह धोए और माता रानी की मूर्ति के सामने बैठ गया। अगली सुबह बाजार में उसके ठेले के आसपास 8 लड़की सजी धजी घूम रही थीं। अरे ये क्या, कोमल कहाँ रह गई? हम तो 8 ही हैं। पता नहीं, पर अब हम क्या करेंगे? अरे वह देखो, वहाँ छोटी बच्ची है। चलो हम उसके पास चलते हैं और उसे अपने साथ ले लेते हैं। हाँ, पर वह है कौन? क्या फर्क पड़ता है, उसे अपने साथ ले लेते हैं और फिर हम 9 कन्याएं हो जाएंगे। मैं एक सेठ को जानती हूँ, उसके घर चलते हैं। हो सकता है कि वह हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाएं और खूब सारे पैसे भी दें। हाँ हाँ, सही है सही है, चलो हम उसे भी साथ ले लेते हैं। लड़कियों ने उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले लिया और इस तरह वह 9 कन्याएं हो गईं। वह सब साथ में मिलकर उस सेठ के घर गई, मगर वह सेठ बड़ा ही कंजूस था। उसने सभी बच्चियों को 1-1 बिस्कुट का पैकेट और 1-1 रुपए देकर ही विदा कर दिया। अरे तुम तो कह रही थी कि सेठ बहुत मालदार है। उसने तो ना हमारा पूजन किया और देखो हमको सिर्फ 1 रुपया पकड़ाकर चलता कर दिया। हाँ यार, लोग सही कहते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब मैं तुम सबको उषा आंटी के यहाँ लेकर चलती हूँ। उनका बंगला जितना बड़ा है, उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। सभी लड़कियां एक साथ उषा आंटी के घर पर पहुंची। उषा पैसे वाली महिला थी, लेकिन वह भी बहुत कंजूस थी। वह माता की पूजा तो करती थी, पर वह कन्या पूजन में पैसे खर्च नहीं करती थी। जब उसने देखा कि उसके घर 9 कन्याएं आई हैं, तो उसमें मुंह बनाते हुए कहा, अरे आ गई तुम लोग, आओ बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, उषा आंटी बहुत अच्छी है। वह जरूर हम लोगों के लिए तोहफे भी लेकर आई होगी। पर उन बच्चों की उम्मीद तब टूटी जब उषा उन बच्चियों के लिए थाली में 1-1 पूरी और थोड़ी सी सब्जी लेकर आई और उनके हाथ में 2-2 रुपए थमा दिए। सुबह से घूम घूम कर बच्चियां थक गई। उन्हें जोरों की भूख भी लग रही थी, लेकिन 1 पूरी से कहाँ उनका पेट भरने वाला था। वह गुस्से में घर से बाहर चली आई थी। अगर आप लोग बुरा न मानो तो एक बार मेरे साथ चलो। मैं पानी पूरी वाले को जानती हूँ। वह भले ही हमें पैसे ना दे, पर जी भर के पानी पूरी खाने को जरूर मिलेगी। क्या कहा? पानी पूरी? हाँ हाँ, ले चलो हमें। वह छोटी बच्ची सारी बच्चियों को साथ लेकर मोहन के ठेले पर आ गई। मोहन ने जब एक साथ 9 कन्याओं को दिखा तो उसे उन कन्याओं में माता रानी के 9 रूप नजर आए। आज मेरे सामने माता रानी के 9 रूप हैं, पर मेरे पास शिवाय पानी पूरी के देने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं परसों से यह ठेला बंद कर रहा हूं। अगर आप सब चाहो तो यहाँ विराजो, मैं आप सबको पानी पूरी का ही भोग लगाऊंगा। कोई बात नहीं,
हम सब पानी पूरी ही खा लेंगे। वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। आप हम सबके लिए पानी पूरी बना दीजिए। लाइए, मैं आपकी कुछ सहायता कर देती हूँ। नहीं नहीं गुड़िया रानी, तुम बैठ जाओ, मैं कर लूंगा। ठीक है, तो मैं पानी ही चला देती हूँ। इतना तो कर ही सकती हूँ। मोहन गोलगप्पे तैयार कर रहा था और छोटी बच्ची ने मोहन से नजरें बचाकर थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और छका। उसके पानी में कोई जान नहीं थी। वह बच्ची सब समझ गई। उसने धीरे से पानी के बर्तन को अपने दोनों हाथों में लिया और 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वह बच्ची बाकी बच्चियों के साथ बैठ गई। मोहन ने सभी के लिए गोलगप्पे लगाए। उस दिन बच्चियों ने जी भर के पानी पूरी खाई और किशन को खूब आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर में मोहन के ठेले पर कुछ ग्राहक आए और जब उन्होंने पानी पूरी खाई तो वाह 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 भैया, वही स्वाद बिल्कुल जमुना दास के जैसा भैया, बल्कि आहा उनसे भी अच्छा। अरे कमाल हो गया भैया, मजा आ गया भैया, कसम से और खिलाओ। मोहन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फौरन एक प्लेट में पानी लिया और चखा तो पानी का स्वाद एकदम से बदल चुका था। वह गजब का स्वाद लिए हुए था। मोहन ने उस बच्ची को देखने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। उसने आसमान की तरफ देखा और माता रानी का धन्यवाद किया और फिर इस तरह माता रानी की कृपा से मोहन का पानी पूरी का ठेला चलने लगा, क्योंकि अब मोहन के हाथों में भी वह हुनर आ गया था जिसकी उसे जरूरत थी। बोलो शेरावाली की जय।